पैसे कब देगा हमारे? भाई देखो, आप मुझे थप्पड़ मत मारो। मेरी माँ सामने ही खड़ी है। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। मैं आपके पैसे बहुत जल्दी लौटा दूंगा। सुन मेरी बात, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने तेरी मम्मी खड़ी है, तेरा पापा खड़ा है। हम पैसे लेने आए हैं और पैसे लेकर जाएंगे, याद रखना मेरी बात। भाई देखो, मुझे 2-3 दिन की मोहलत और दे दो। मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। मैं सच बोल रहा हूँ। निखिल, इधर आ। जी माँ। ये लड़के कौन है और इन्होंने तुझे थप्पड़ क्यों मारा? ये माँ, ये तो मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। वो क्या है ना कि अक्सर जब मिलते हैं तो ऐसे ही करते हैं, मजाक कर रहे हैं। पर मैं तो तेरे सारे दोस्तों को जानती हूँ, इन लोगों को तो मैंने कभी नहीं देखा। माँ, वो अभी अभी दोस्त बने हैं ना। वैसे भी अपने सारे कॉलेज के दोस्तों को मैं घर पे कहाँ लाया हूँ। अब सबसे थोड़ी ना मिले होंगी आप। देख, मैं मानती हूँ कि मैं इन्हें नहीं जानती, ये दोस्त हैं तेरे, पर दोस्त हैं तो मारने की क्या जरूरत है? तुझे मारा क्यों इन्होंने? माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप। आजकल का ज़माना बदल गया है। आजकल जब दोस्त मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं, ये तरीका होता है मिलने का बस। और कुछ भी नहीं, आप गलत समझ रही हैं। उन्होंने मारा नहीं है, मजाक कर रहे हैं। और जब मैं भी इनसे मिलता हूँ तो ऐसे ही मिलता हूँ इनसे। देख, मैंने अच्छे से देखा कि उन्होंने प्यार से तुझसे बात नहीं की, गुस्से में तुझे मारा था। अरे दोस्त है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तेरे साथ मारपीट करेंगे। उनकी हिम्मत कैसे हुई तुझे हाथ लगाने की? आप शांत हो जाइए। आप कहाँ की बात को कहाँ ले जा रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ ना। अब मेरी बात समझ क्यों नहीं रही है? मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। मुझे सच सच बता, उन्होंने तुझे मारा क्यों? वरना मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे माँ, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ऐसे कुछ भी नहीं है। आप मेरी बात समझिए तो सही। उन्होंने मुझे बस ऐसे प्यार से मारा था और कुछ भी नहीं। प्यार से? प्यार से तो अब मैं उन्हें समझाऊंगी। माँ माँ, मेरी बात सुनिए। माँ। कौन हो तुम लोग और तुमने मेरे बेटे को थप्पड़ क्यों मारा? अच्छा, आपको नहीं पता कि मैंने आपके बेटे को थप्पड़ क्यों मारा? चलो कोई बात नहीं, अगर आपके बेटे ने नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ। हम आपके बेटे से पैसे लेने आए हैं। पैसे? कौन से पैसे? आपके बेटे ने सट्टा खेला है, पूरे 1 लाख रुपए हारा है। पिछले 10 दिन से हम उसे ढूंढ रहे हैं, ना वो हमारा फ़ोन उठा रहा है, ना वो पैसे देने आ रहा है। इसीलिए हम यहाँ पैसे लेने आए हैं। पर मैं तुम्हारी बात का भरोसा कैसे करूं? क्योंकि उसने कहा कि तुम उसके दोस्त हो। तुम झूठ भी तो बोल सकते हो। अच्छा, आपको अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपने बेटे से पूछ लीजिए, बुलाइए उसे। एक मिनट, निखिल, इधर आ। जी माँ। ये लोग क्या बोल रहे हैं? तूने इनसे पैसे लिए हैं? तूने सट्टा लगाया? नहीं नहीं माँ, ये तो झूठ बोल रहे हैं। मैंने बताया ना, ये मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। इनकी मजाक करने की आदत है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो पता है इन चीज़ों में मैं पढ़ने वाला नहीं। मैं तो पढ़ता लिखता हूँ ना। इन चीज़ों से मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अरे बस कर। और कितना झूठ बोलेगा? देख, मुझे अच्छे से पता है कि ये चारों तेरे दोस्त नहीं है, लेकिन मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा है कि तू सट्टा भी खेल सकता है। वहां चल क्या रहा है मुझे बताएगा? माँ देखिए, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैंने सट्टा खेला था। वो आजकल आईपीएल चल रहा है तो मुझे लगा कि मैं उसमें कुछ पैसे लगाऊंगा तो मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। पर मुझे नहीं पता था कि वो पैसे डूब जाएंगे। हाँ, मैंने इनसे पैसे उधार लिए थे। पर अब मेरे पास पैसे नहीं है इनको चुकाने के लिए। पर मैं तुझे शर्म नहीं आ रही ये सब बोलते हुए? अरे माँ बाप पढ़ाने के लिए बच्चों को बाहर भेजते हैं, सट्टा खेलने के लिए नहीं। तू पढ़ने लिखने की उम्र में सट्टा खेल रहा है? ये सब करते हुए तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। वो मैं थोड़ा सा बहक गया था पैसों के लालच में। पैसों की लालच में? किस चीज की कमी है तुझे? अरे जो तूने कहा वो सब हमने किया, लेकिन फिर भी क्या कमी रह गई थी? सुनो मेरी बात, हम सब यहाँ तुम दोनों की बकवास सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ पैसे लेने आए हैं। और सुन मेरी बात,
अगर शाम तक पैसे नहीं मिले तो पैसे कैसे निकालने हैं ये भी हम अच्छे से जानते हैं, याद रखियो। और तुम खुले आम मेरे बेटे को धमकी नहीं दे सकते। अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो मैं तुम लोगों की पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। अच्छा, आप पुलिस में कंप्लेंट करोगे? क्या बोलोगे पुलिस को जाके कि मेरे बेटे ने सट्टा खेला है, जुआ खेला है मेरे बेटे ने? उसमें भी आप लोग ही फंसोगे, ये मेरी बात याद रखना। मानती हूँ कि मेरे बेटे से गलती हुई है, लेकिन तुम लोग अच्छे घर के बच्चों को इस तरह से अपनी बातों में फंसाकर बिगाड़ते हो। फिर तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। देखिए आंटी, ये अपना ज्ञान ना अपने पास रखिए, हमें मत दीजिए। हमारा घर इसी से चलता है, हम यही काम करते हैं और हम यही काम करेंगे। बस मुझे मेरे पैसे चाहिए, ये बात याद रखना। देखो, तुम्हारे जितने भी पैसे हैं शाम को तुम्हें मिल जाएंगे, पर आज के बाद मेरे बेटे के आसपास दिखाई मत देना। ठीक है, शाम को आते हैं पैसे लेने। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आज तूने मुझे कितना शर्मिंदा किया है कि मैं तुझे बता नहीं सकती। मैं कभी तुझसे बात नहीं करूंगी। माँ,